मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और आयुर्वेद का दृष्टिकोण। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो परफेक्ट रहना ज़रूरी रहता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की मेनली 2 प्रोसेस बताई गई है। उसमें बताया गया कैटाबॉलिज्म, जो आपका फूड है उसको ब्रेक डाउन करना और एनर्जी में कन्वर्ट करना। और दूसरा है कि उसी एनर्जी के थ्रू आपकी बॉडी को जो भी सेल्स का ग्रोथ करना है, रिपेयर करना है, जो भी करना है, वो एनाबॉलिज्म के थ्रू होगा। एक का काम होता है डिस्ट्रक्शन करना, दूसरा का होता है कंस्ट्रक्शन करना। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो एनाबॉलिज्म के थ्रू होगा। लेकिन वो कब होगा? जब आपका कैटाबॉलिज्म सही रहेगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब आपका फूड है वो प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि आप जो भी फूड लेते हो उसमें से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब इक्वल पार्ट में बनता है। तभी सर आपका जो भी शरीर है वो हेल्थफुल रह सकता है। अब आयुर्वेद के हिसाब से अगर फैट का मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो वो ये कहता है कि अगर आपके बॉडी में फैट ज़्यादा बन रहा है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पतला इंसान है, कितना भी खाना खाए वो मोटा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो फूड है उसमें से एक बड़ा हिस्सा फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ आप मोटा इंसान देख लो, खाना कम भी करे तो भी वेट लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का जो फूड है उसका एक बड़ा हिस्सा फैट बन जाता है। तो उसी के हिसाब से जब फैट बन रहा है तो उसकी एनर्जी कम सीक्रेट होगी, और एनर्जी कम सीक्रेट होगी तो फिर उसका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सब पूरा से डिस्टर्ब हो जाता है, और इसीलिए ओबेसिटी वाले लोगों को बीमारियां भी ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। और अगर फैट ज़्यादा बन रहा है तो दूसरी चीज़ें कम बन रही है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म होता है जो आयुर्वेद में भी बताया गया है। थैंक यू।